तो आज जो है ना हम पढ़ेंगे क्या, नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, डिविजिबिलिटी रूल वगैरह पढ़ा है ना। जैसे 2 से क्या डिविजिबल होता है, 3 से क्या, 4 से क्या, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा होगा ना। रियल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, ऑड नंबर क्या है, इवन नंबर क्या है। ठीक है, तो पहले पार्ट का नाम लिखेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम में पहली चीजें, रियल नंबर क्या होता है, जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है ना। तो रियल नंबर क्या होता है, बताएगा कोई? रियल नंबर क्या है? जैसे आपसे पूछ लो कि भाई रियल नंबर आप बताओ मेरे को, रियल नंबर क्या है? तो रियल नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे। ठीक है, फर्स्ट चीजें हम जानते हैं नंबर सिस्टम में, डिजिट। डिजिट समझते हैं क्या होता है? डिजिट जिसको बोलते हैं अंक, हाँ, जिसको बोलते हैं हिंदी में अंक, है ना। डिजिट, डिजिट क्या होता है? डिजिट क्या होता है? डिजिट कौन सा भाई? 0 से लेके 9 तक जो भी हो वो सब क्या कहलाता है भाई? ये डिजिट कहलाता है ना। 0 से 9 तक के अंक जो भी होंगे वो डिजिट कहलाती है ना। वैसे फाइनली डिजिट होते कितने हैं? जैसे 0 से 10 होते हैं ना, आपने देखा कि 10 होते हैं। रिपीटेड कौन होते हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से 9 तक, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम क्या, डिजिट बोलते हैं, ठीक है ना। डिजिट, फर्स्ट हम डिजिट जानते हैं, डिजिट कितने होते हैं? 0 से लेके 9 तक जो भी होते हैं वो डिजिट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, तो आपको संख्या, नंबर, तो नंबर के बारे में कोई बताएगा? तो नंबर सर 1 से लेके 10 तक का नंबर लिख दीजिए, या कितना हजारों जो भी लिख देंगे वो सब नंबर होते हैं, ठीक है ना। जितना भी लेंगे वो नंबर होगा, ठीक है ना। बहुत इजीली भाई, कि नंबर क्या है, 1 से लेके 100 तक वो सब नंबर, 0 भी तो है, नंबर में ही काउंटिंग होता है। आगे, ठीक है, पहला जानेंगे नेचुरल नंबर, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं कहां से शुरू हो, 1 से शुरू हो, वो क्या कहलाता है भाई? प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। तो होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? होल नंबर जिसको बोलते हैं, पहले आप अपनी कॉपी में ये लिखिए और ये लिखने के बाद से नेचुरल नंबर डालिए, एक एक चीज लिखते चलिए, ठीक है ना। एक एक चीज लिखते चलिए कि नेचुरल नंबर क्या है। डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? डेफिनेशन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, है ना। बस हम जान जाएंगे एग्जाम्पल कहां से क्या आता होता है, वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना भाई। चलिए लिखते रहिएगा। लिख लिया? लिख लीजिएगा, नेचुरल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो 1 से शुरू होती है, किससे शुरू होगी भाई? नंबर कौन, 1 2 3 4 5 6, कहां तक? अंत तक, इनफाइनाइट तक, वो क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, ठीक है ना। मैं अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लूं, क्वेश्चन ऐसे कहे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, यानी सबसे छोटी नेचुरल नंबर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? एक। एक जो होगा वो क्या है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था, इसमें एग्जांपल। दूसरा नंबर पाएंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर तो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है, बताएंगे? बताओ भैया जल्दी से। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है होल नंबर। होल नंबर जो को बोलते हैं हम पूर्ण संख्याएं, जिसकी शुरुआत क्या हो भाई? नेचुरल नंबर में 0 से। 0 से, बाकी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। ये क्या कहलाते हैं हमारे? होल नंबर।
फर्स्ट नेचुरल नंबर, दूसरा क्या होल नंबर, डिजिट पता है आपको, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। होल नंबर कौन है भैया, इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स सभी ने पढ़ा होगा कि इंटीजर्स जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स पढ़ा आप लोगों ने बचपन में, बहुत ज्यादा पहले पढ़े हैं इसलिए याद नहीं है ना। इंटीजर्स होते क्या है, देखिए ये एक आप रेखा ले लेते, ठीक है ना। इंटीजर्स यहाँ ऐसे जीरो लगाते होंगे बीचों बीच, ठीक है ना। लेफ्ट साइड क्या होता है भाई, माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, ये लो भैया, जितना दूर माइनस में जाएंगे वो छोटा होता जाएगा। अगर मैं कहूँ कि -3 बड़ा है या -1, तो आप क्या कहोगे भैया, -1। जो जीरो के करीब होगा वो क्या होगा, बड़ा। लेकिन वो प्लस में नहीं भाई, प्लस में तो जितना दूर जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना। तो इंटीजर्स में कैसा कैसा भाई, एक पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ठीक है ना, दिख रहा है ना, नेगेटिव 1 2 3 ऐसे करके, और ये क्या भाई, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स में आप एग्जांपल कैसे लिख लोगे, कि एग्जांपल इंटीजर में कैसे भाई, तो ऐसे -5 -4 3 2 -1 0 1 2 3 4 5, ये क्या है भाई, इंटीजर्स, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, ठीक है, नोट कर लो आप। याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरा पेज लेना पड़ेगा। हो गया, नोट करते रहेंगे जल्दी जल्दी, ये बहुत छोटी चीज है, समझने वाली चीज है, समझते रहेंगे हम। फर्स्ट डिजिट 0 से 9 तक क्या है, अंक जो भी होंगे वो डिजिट हैं, जिसको अंक बोलते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से शुरू हो और इनफाइनाइट तक हो, वो नेचुरल नंबर है। होल नंबर क्या है भाई, तो 0 से शुरू हो, ठीक है ना। उसके बाद से इंटीजर, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर एक साथ होता है, वो क्या कहलाता है, हमारा इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट इसके बाद जानेंगे इवन नंबर। इवन मतलब क्या होता है, सम संख्या। सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से डिवाइड हो यानी डिविजिबल हो, वो क्या कहलाती है, सम संख्या होती है, ठीक है ना। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा ना मुझे, क्या देखेंगे भाई, इवन नंबर, लिख लीजिए। इवन नंबर सम संख्या क्या होता है, जो 2 से डिविजिबल होता है वो क्या कहलाता है, हमारा इवन नंबर, सम संख्या होती है। तो एग्जांपल पे क्या लिख लेंगे हम लोग, 2 4 6 8 10 12, इस तरीके से, ठीक है ना। ये क्या होगा, हमारा सम संख्या है, जिसको बोलते हैं इवन नंबर, नोट कर लीजिए। हो गया, हो गया भाई। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जीरो क्या सम संख्या है क्या, हो सकता है। अगर ये किसी के साथ लगा होगा तो ये सम संख्याएं है, यानी कह सकते हैं नोट में कि जीरो सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्याएं कौन सी होती है, सबसे छोटी इवन नंबर कौन सा है भाई, दो। दो सबसे छोटी क्या है भाई, इवन नंबर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं क्या हम लोग, भाई सम संख्याएं। दो सबसे छोटी सम संख्याएं हैं। इसके बाद से आता विषम संख्या, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं क्या, ऑड नंबर। क्या बोलते हैं भाई, ऑड नंबर।
ऑड नंबर आप लिखिए, ऑड नंबर क्या कौन सा भाई? हाँ, तो 2 से ना कटे वो क्या कहलाएगा? लिखिए एग्जाम्पल में, कहां से लिख लें? 3 5 7, एक भी तो हो सकता है, 1 3 5 7 9, नहीं होगा 9, जो 2 से डिविजिबल ना हो, 9 भी हो सकता है ना भाई। इस तरीके से जो है हमारा क्या है भाई, ये है ऑड नंबर, है ना, ये ऑड नंबर है। इवन नंबर जो डिविजिबल बाय 2, और ऑड नंबर जो 2 से नॉट डिविजिबल बाय 2, है ना। इसमें अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटी ऑड नंबर कौन सा है, तो ना, हाँ, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना, ठीक है ना भाई। सबसे छोटी अगर आपसे इसमें पूछ ले कि सबसे छोटी इसमें विषम संख्या कौन सी है, तो आप लिखोगे कौन सा भाई? 1 वाला नहीं, ठीक है ना, कौन सा? 3, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, एक क्या लिखवाए थे भाई? विषम संख्या, सॉरी, विषम संख्या इसमें कौन सा छोटी है? 1 1 1 1, 3 नहीं, 1 से शुरू किया ना। विषम संख्याएं वो होती हैं जो किससे कटे भाई? 2 से ना कटे, ठीक है ना, और किसी नंबर से कट सकता है, ठीक है ना। सबसे छोटी विषम किस पे लिखवाया हूँ? 1 1 से शुरू किया हूँ, और 2 क्या है भाई? सम संख्या है, ठीक है ना। सबसे छोटी सम संख्या 2 है, और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है, ठीक है ना। और नेक्स्ट लिखेंगे इसके बाद से रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है भाई? बताएंगे? रियल नंबर, हाँ, एक है बेटा, एक लिख लेते। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों? ये तो आप पढ़ाया क्या होगा? रेशनल नंबर क्या होता है? तो बोलते हैं परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर क्या होता है? परिमेय संख्याएं, बताएंगे तो भैया? बताएंगे रेशनल नंबर? हाँ, रेशियो वाला ही रेशनल नंबर होता है। जो पी बाई क्यू फॉर्म में होता है वो क्या कहलाता है? हाँ, जो पी बाई क्यू फॉर्म का मतलब क्या होता है भाई? भाई जिसका रेशियो लगा होगा वो क्या कहलाता है? रेशनल नंबर कहलाता है ना। फॉर एग्जाम्पल कैसे बताएंगे भाई? 1/2, 1/3 या 2/5 ऐसे करके, ये सब क्या होगा? रेशनल। इरेशनल क्या होता है? जो पी बाई क्यू फॉर्म में ना हो, जैसे रूट में आ जाए ना, तो पी बाई क्यू फॉर्म के रूप में हो ना हो, जैसे कि √2 या √3। अगर ये √3 मैंने लिख लिया, अब मैं पूछूंगा ये रेशनल नंबर है? हाँ, रूट, मान लो ये मैंने दे दिया आपको क्वेश्चन, ठीक है ना, √3। मैं पूछूं क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, क्यों? हाँ, रूट में प्लस पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है ना। पी बाई क्यू फॉर्म में कौन सा कहलाएगा? जैसे 1/3, 3/5, जो भी नंबर, ये सब क्या है? हमारे रेशनल नंबर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं, ठीक है ना। हमने आपको लिखा है क्या? रियल नंबर, ठीक है ना। तो रियल नंबर के बारे में लिख लीजिए जल्दी से। तो और बुक किसी के पास हो क्या है? क्या बुक है आप लोग पास? हाँ, छोटे क्लास की। कितने क्लास की है? इसमें दिया होता है ना। चलिए, कोई बात नहीं, देखिएगा होगा तो सही है।
रेशनल और इरेशनल पूछने का क्या मतलब था? तो यहाँ पे बताऊं कि रियल नंबर मैंने लिखा है, क्या रियल नंबर। रियल नंबर में दो भाग बनेगा, कौन सा भाई? रियल नंबर में कौन सा बोला हूं? रेशनल और इरेशनल। तो आप लिखिए रियल नंबर, यहां लिखिए रेशनल और इरेशनल। यहां पर लिखा आपने क्या? रेशनल लिख लिया। रेशनल, रेशनल नंबर डेफिनेशन से पहले जानेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। जो p बाई क्यू फॉर्म में होगा वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। एग्जाम्पल आप लिख लेंगे कि हाँ एग्जाम्पल क्या है इसका। एग्जाम्पल क्या? हाँ 1/2, 3/2, 2/3, जो भी ये सब क्या है भाई हमारा रेशनल है, ठीक है। इरेशनल में क्या है भाई? जो रूट में अभी लिखवाया था, रूट में ना, जैसे रूट 2 लिख लो। सर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है, क्या आपको पता है क्या? ये भी चीजें, हाँ कितना होता है रूट 2 की वैल्यू? हाँ इसकी वैल्यू कितनी होती है रूट 2 की? इनकी वैल्यू होती है, हाँ, है ना। रूट 2 की कितना होता है? 1.414। क्या होता है भैया? 414 याद रखेंगे। और रूट 3 की कितनी होती है? 1.732। ये दोनों को वैल्यू याद रखेंगे, ठीक है ना। तो रेशनल p बाई क्यू फॉर्म, इरेशनल कोई भी लिख लो भैया। ये सब क्या हो गए? इरेशनल हो गए, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। हाँ माइनस है प्लस भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस रख लीजिए किसी में, जिसमें आपको अच्छा लगे प्लस रख लीजिए। अगर ये अंडर रूट में ना होता, अंडर रूट में नहीं हो, तो ये बन सकता है p बाई क्यू फॉर्म। कैसे? अपॉन 1 करके, है ना। ये अंडर रूट में लगे हुए, ठीक है ना। अंडर रूट में क्यों लगा भाई? क्योंकि इरेशनल बनाया गया। अगर रेशनल के लिए क्या होता है भाई? अंडर रूट अगर ना हो तो उसके नीचे अपॉन होता है, आपको पता है ना, तो वो रेशनल बन जाता। तो रियल नंबर में रेशनल नंबर कौन होता है? p बाई क्यू फॉर्म में हो, वो क्या कहलाता है हमारा? रेशनल। इरेशनल क्या हो? जो अंडर रूट कहता है, ठीक है ना। ये इरेशनल है जो p बाई क्यू फॉर्म में ना हो। जैसे ऐसे कह सकते हैं, ऐसे तो 1 लिख क्यों, है ना। ये इरेशनल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल नंबर, हाँ 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 हाँ, हो सकता है, बिल्कुल रेशनल नंबर है ये। जो p बाई क्यू फॉर्म में हो, अपॉन में जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे भाई? रेशनल नंबर ही होंगे, ठीक है ना। तो इस टाइप के होंगे वो इरेशनल, ओके। डेसिमल्स नंबर्स आप जानते हैं ना। डेसिमल्स में क्या क्या जानते हैं? एक तो परफेक्ट डिविजिबल होता है, जैसे कि अब एग्जांपल में लिख लूं 1/2, तो आप इसका आंसर क्या बताएंगे? डेसिमल्स नंबर में मैं बोलूं कि डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर 3 टाइप के हैं। पहला इसका, हाँ 0.5, यानी कि फाइनली आप कहोगे कि सर ये तो कट गया, ठीक है ना। अब मैं यही देता 1/3, 1/3, तो ये क्या करेगा? ये रिपीटेड होता है, जिसको रिपीटेड बोलते हैं, ठीक है ना। डेसिमल में रिपीटिंग, रिपीटिंग कैसे? देखो, हाँ जीरो कई बार आएगा ना, रिपीट करेगा इसको। आप कितना भी कर लो, रिपीट। एक तो परफेक्ट,
ये कैसे आ रहा है ना, डिवीजन अब हम करेंगे तब दिखेगा कैसे आ रहा है। यहाँ पे करके देखते हैं हम लोग कैसे डिविजिबल होता है। अब यहाँ पे 3 था, ऊपर क्या था बेटा 1, है ना, यही था। पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 3 3 जा 9, फिर 1 बच गया, वही सेम पॉइंट लगाए थे भैया तो 0 बढ़ा ही देंगे, फिर 3 का 9, है ना। इस तरीके से 3 3 3 3 3 3। एक पहला क्या आपने डेसिमल में पढ़ा कि डेसिमल में एक तो परफेक्ट डिविजिबल हो गया भाई। परफेक्ट मतलब अगर एक और जैसे पूरी तरीके से कट जाए, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे मैं 3 बाई लिख दूं 6, तो आप आंसर क्या बताओगे? 0.5, है ना, ऐसे बता दोगे ये परफेक्ट डिविजिबल है ना। तो डेसिमल्स नंबर्स में आपने कौन सा देखा भाई? इसमें नाम मैं बता रहा हूं आपको। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग मतलब पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, ठीक है ना। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? हाँ हाँ, और जिसके साथ रिपीटिंग हो, ठीक है। रिपीटिंग मतलब बारी बारी। एक नॉन रिपीटिंग भी होता है। नॉन रिपीटिंग कैसे? कुछ नंबर अलग से होते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं 3 बाई लिख लो, ये इसको आप करके दिखाओ, इसका आप एक बार डिवीजन देके देखो, 2/3 को, 2/3 को डिविजिबल करके देखो, देखो शायद हो सकता है, शायद। देख लीजिए, देख के बताइए मेरे को। पक्का? कितना आ रहा है? 30। हाँ, फिर 6 आ रहा है, नहीं आ रहा होगा। हाँ, अच्छा आ रहा है, फिर 3 सेकंड आ रहा है। चलो भाई, यानी कि ये भी रिपीटेड है ना। एक ऐसा कोई नंबर जो रिपीटेड ना हो, ठीक है ना। जैसे कि कोई भी बना लो आप, 3/8 बना लो, या कोई भी अपने से नंबर हम चूज कर सकते हैं जो रिपीटेड ना हो, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग पहला, टर्मिनेटिंग डिसिमल कौन सा? जो परफेक्टली डिवाइड हो गया। दूसरा कौन सा बताया हमने? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना। और साथ में रिपीटिंग, तो ये है। एक नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग में क्या होगा? ऐसा कोई नंबर लेंगे जिसे डिविजल देंगे हम, तो वो कटेगा कैसे? जैसे डिविजिबल होता है ना कोई, तो ऐसे आता है 0.1 2 3 4, ऐसे करके आता है 0.1 2 5, ऐसे नहीं आता नंबर अलग अलग सा, एक सा नंबर नहीं आता है, वो नॉन रिपीटिंग कहलाता है, ठीक है ना। इंटीजर्स में आपने अभी पढ़ा था, इंटीजर्स में आप बताएंगे क्या पढ़ा था? एक इवन और एक ऑड, है ना। अगर मैं आपसे कहूं कि इवन ऑड की बातें बताइए, तो क्या जीरो ऑड है या इवन? इंटीजर्स इससे पहले पढ़ा ना आपने, तो जीरो पूछेंगे ऑड है या इवन, तो आप क्या जवाब दोगे? पक्का? और ऑड जहां से माइनस शुरू हो गया है वो क्या हो गया? ऑड नंबर, ठीक है ना। यानी उसको क्या बोलते हैं हम? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव। और एक क्या होगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी बहुत कम। अब क्वेश्चंस देखिए। अच्छा, कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट लिखिएगा, कंपोजिट। कंपोजिट नंबर क्या है बताएंगे? जिसको भाज्य संख्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? भाज्य। कंपोजिट मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको भाज्य, भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिसके दो या दो से अधिक फैक्टर हो, ठीक है ना। भाज्य संख्या क्या होती हैं? जिसके दो या दो से ज्यादा फैक्टर होता है, वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्याएं। तो मैं अगर कहूंगा कंपोजिट नंबर में दो कंपोजिट नंबर है क्या? बताओ बेटा, दो है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? हाँ हाँ, दो या दो से
2 या 2 से क्या भाई अधिक गुणनखंड हो, है ना। 2 या 2 से अधिक क्या उसका गुणनखंड होता है, वो क्या कहलाता है हमारा कंपोजिट नंबर, जिसको बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो क्या 2 अगर लिखेंगे तो ये कंपोजिट नंबर है क्या? नहीं है, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि इसका एक ही होगा, है ना। एक तो एक से तो सभी डिविजिबल होते हैं, एक को हम नहीं लेंगे, तो यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर किसको ले लेंगे? 4 को लेंगे। हाँ, 4 का क्या डिविजिबल भैया? 2 से होगा, 4 से खुद से होगा, है ना। 4 से भी होगा, 2 से भी होगा, 1 से तो होगा ही होगा। 4 के बाद कौन सा भाई? 6 हो जाएगा। 6 के बाद क्या होगा? 8। 8 के बाद 2 10 9 नहीं होगा, 3 होगा ना, डिविजिबल बाय 3 3 9। तो ये कौन सा भाई एग्जांपल हमारा किसका है? भाज्य संख्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर, लिख लीजिए। फिर इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर क्या हो? जो 2 से ना कटे, पक्का। 3 से कट जाए। देखो, भाज्य किसी और संख्या से ना कटे, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम कह देंगे भैया कि लिख दो आप 9, नहीं, 9 तो कटेगा, वो तो किस में आ गया भाई? भाज्य संख्या में आ गया ना। 5, ठीक है, 3 11 13, ठीक है ना, 15 नहीं, 15 कटेगा, है ना। तो आप इसको लिखने के बाद से लिखे प्राइम नंबर, तुरंत लिखते रहिए। प्राइम, प्राइम PRIM, प्राइम नंबर, अभाज्य। क्या होता है भाई अभाज्य संख्याएं? वो सिर्फ स्वयं एक एक से और किससे भाई? स्वयं से जो कटे, ठीक है, एक से या फिर स्वयं नंबर से जो कटता है वो प्राइम नंबर कहलाता है ना। तो क्या दें हम एग्जाम्पल में? हाँ रुकिए, 3 5 7 11 13 17 21 नहीं, हाँ 15 नहीं होगा। 3 से कटेगा, 5 से भी कटेगा, 15 ना। 3 से और किससे कटेगा भाई? 5 से भी कटेगा। तो ये हो गया हमारा क्या? हाँ, 2 लिख दो भाई, 2 लिख दो, हाँ 2 भी होगा, क्योंकि 2 भी क्या करेगा भाई? खुद से ही तो कटेगा ना, और 1 से कटेगा, और किसी से नहीं। हाँ, 1 से तो सभी कटते हैं। तो प्राइम नंबर में यही होता है, जो 1 से और खुद से स्वयं से जो कटे वो क्या कहलाता है? प्राइम नंबर, है ना। और कंपोजिट नंबर क्या है भाई? जो 2 से कटे और अदर से भी कटे, या जो डिविजिबल हो, 2 या 2 से अधिक जिसका फैक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? कंपोजिट, ठीक है ना। नेक्स्ट, अच्छा, एक इसमें जो कंपोजिट नंबर आपने पढ़ा है, इसमें मैं पूछ रहा हूं कि 1 जो होता है वो भाज्य है या फिर अभाज्य? 1 जो होता है वो कंपोजिट नंबर है या फिर प्राइम नंबर? पक्का? वो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट, ठीक है ना। 1 क्या लिखा है? तो 1 ना तो, ये नोट में लिखा होता है, नोट में लिख लीजिएगा। 1 जो होता है क्या भाई? ना तो क्या है वो प्राइम नंबर है, और ना ही क्या है बेटा कंपोजिट, ना तो भाज्य है वो, ना ही अभाज्य है। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा? 4, बहुत बढ़िया, ठीक है। और सबसे छोटा
सबसे छोटा इवन कंपोजिट नंबर, हाँ इवन कंपोजिट नंबर, इवन वो तो ऑड है ना। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर पूछेंगे, वो क्या आएगा भाई? कंपोजिट ऑड पूछे, ऑड मतलब क्या होता है? एक तो इसमें मैंने लिखवाया है कि ना तो वो क्या है कंपोजिट है ना ही प्राइम है, एक का तो नाम ही नहीं लेना है, खत्म। मैं पूछ रहा हूँ कि ऑड नंबर, सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर, हाँ ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड भी हो साथ में कंपोजिट भी, 4 ऑड नंबर होता है। अच्छा ठीक है, ऑड नंबर और इवन नंबर होता क्या, पहले ये मुझे बता दो फिर बात। ऑड नंबर होता क्या है, मैं पूछा ऑड नंबर कौन से नंबर होते हैं ऑड। तो अभी 4 आप लोग बोल रहे हैं, फिर ऑड की बात करें 4, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं। सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर 9 होगा, है ना, ये हो जाएगा ऑड में, है ना। ऑड में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। इवन में सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, बिल्कुल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नोट में लिखने की क्या जरूरत है। सबसे छोटी ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर जानते क्या होता है? को प्राइम सहभाज्य, को प्राइम नंबर कोई बताएगा? को प्राइम नंबर ये हो गया है को प्राइम, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर वो होता है जिसका कोई उभयनिष्ठ ना हो, यानी कोई कॉमन ना हो, वो क्या कहलाता है? को प्राइम। अब कैसे हम जानेंगे? एक हाँ जिसका से पूछना हो, जैसे हम एलसीएम लिए, जैसे हम एलसीएम लिए किसी का, ठीक है ना, उसमें क्या हो, कोई उभयनिष्ठ नहीं, जैसे मान लो कि मैं 13 ले रहा हूँ, 13 एग्जाम्पल तौर पे, और एक जगह मैं 15 ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसे नंबर हमने ले लिए कोई। अब दोनों का मैं क्या करूँ, ये भैया एलसीएम, तो ये कहोगे सर 13 से कट जाएगा, ठीक है ना। और इसमें भाई 15 को कैसे लिखोगे आप? 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ठीक है ना। तो इन दोनों में देख रहे कोई मिल रहा है? नहीं, नहीं मिल रहा है ना। तो को प्राइम नंबर वही होता है जिसका कॉमन क्या हो, कुछ ना हो, जैसे 1। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं लिख रहा हूँ 15 25 और 19। अब देखो 25 और 19 में फैक्टर आप करके देख सकते हैं दोनों अलग है, एक तो 5 से डिविजिबल हो जाएगा और 19, क्या कॉमन कुछ होगा? नहीं होगा। अगर लेकिन ऐसे होता, 4 होता और 6 होता, तो ये हो जाता ना, क्योंकि इसमें 2 क्या होता बेटा, कॉमन मिल जाता। तो जिसका क्या हो, उभयनिष्ठ यानी कॉमन, कुछ ना हो, यानी कि सिर्फ क्या हो, 1 हो, 1 क्योंकि सब में होता है, वो क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर यानी कि मैं और कोई नंबर, आप अपने से बोलिए, भैया बोलो आप, कि कोई एक नंबर आप बता दो जल्दी से। 26 ले लूं और, अरे बाबू 28 ले लोगे तो दो, हाँ हाँ चलो 15 ले रहा हूँ, 17 ले रहा हूँ, है ना। ऐसा नंबर जिसमें क्या हो, दूसरा कॉमन ना बने, ठीक है ना, 1 क्या बनना चाहिए, 1। 26 है, 2 से और 13 से कट जाएगा, और ये 17 तो सिर्फ 17 से कटेगा,
तो आपको पता चल गया को प्राइम नंबर क्या होता है, जिसको बोलते हैं सह अभाज्य। क्या बोलते हैं? सह अभाज्य। डेफिनेशन इसका लिख लीजिए, बोले। डेफिनेशन सबका है, जिसका डेफिनेशन आपको चाहिए आप बोल देंगे, है ना। बोले, हिंदी बोलेंगे इंग्लिश में? हिंदी इंग्लिश दोनों बोल देंगे, ठीक है। हाँ, टू नंबर्स, हिंदी बोल रहा हूँ, रुक जाओ, पहले इनको इंग्लिश बोल। टू नंबर्स in which nothing is common, that is their HCF 1। क्या सिर्फ लिखना ना? हाँ लिख लीजिए। दो संख्याएं जिनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो। उभयनिष्ठ मतलब होता है कॉमन, है ना। अर्थात उसका HCF, अर्थात उसका HCF, अर्थात उसका HCF, उनका HCF समझती है ना? HCF क्या? हाँ वो वाला 1, क्या हो 1। HCF क्या भाई? 1। हो गया, समझ में आ गया? क्या कह रहा भाई? को प्राइम नंबर क्या है? को प्राइम नंबर क्या भाई? जिसका उभयनिष्ठ यानी कॉमन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वो क्या कहलाए हमारा? को प्राइम। नेक्स्ट लिखेंगे ट्विन, TWI ट्विन, प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, TWI ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है। तो बोलते हैं ट्विन मतलब जुड़वा। हाँ, डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से। हाँ, जुड़वा मतलब दोनों लिख सकते हैं, जुड़वा अभाज्य संख्या है। ट्विन मतलब एक साथ, है ना, एक जैसा बोल सकते हैं ना। लिखे, बोले टू प्राइम नंबर्स with a gap of 2। समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल बता दो भाई, यहाँ पे क्या एग्जांपल, क्या लिखवाया हूँ? क्या लिखवाया हूँ? डेफिनेशन। टू प्राइम नंबर्स लेंगे और उनके बीच में कितने का अंतराल हो? 2 का। जैसे मैं ले लू 3, 5 ले सकता हूँ। गैपिंग कितने के, इसमें गैप कितने का? 2 का। ये दोनों प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर भी हैं और 2 का गैपिंग है। इस तरीके से दूसरा कोई और बता दो आप। 7 और 2 का गैप है, प्राइम नंबर है। और कौन है? 11 कर ले, चलो भैया 11 और 2 का गैपिंग, ये कौन सा हो गया? ट्विन प्राइम नंबर, है ना। नेक्स्ट। हाँ जी सर। 2 का गैप का मतलब यानी गैपिंग, इसके बीच में 2 का अंतराल हो। अंतराल मतलब 11 के बाद क्या आएगा? 12 है, फिर 13 है, ठीक है ना। तो गैपिंग एक बीच में तो एक ही गैपिंग है, 11 के बाद 13, 15 के बाद 17, 21 के बाद 23, ठीक है ना। तो गैपिंग क्या हो रहा है? पढ़ क्या रहे हैं हम? 2 का गैपिंग कर रहे हैं। गैपिंग मतलब बीच में 2 जगह नहीं छोड़ रहे, एक ही छोड़ रहा हूँ। 11 के बाद मैं पढ़ दे रहा हूँ सीधे 13, 11 2 13, 2 2 का पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे 9 7 2 9, 3 2 5, 15 2 17, इस तरीके से, ठीक है ना।
तो वो क्या कहलाता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देख लें। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछता हूं भाई, ये बताओ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट मतलब अंक, हाँ प्राइम नंबर बताओ कितना। सबसे छोटा 3 डिजिट का, कितना 3 अंक का प्राइम नंबर बताएंगे आप। प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से कटे, किसी और से नहीं, यही था प्राइम नंबर। और सबसे छोटा बताना है, वो भी 3 अंक का। हाँ बताओ। समझो भैया, सबसे छोटा पहले 3 डिजिट का नंबर बताओ। तो कहोगे सर 1 2 3, 100 लिखिए, सबसे छोटा होता है। ए स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का नंबर कौन सा होता है, 3 अंक का। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, बड़ा है ना। सबसे छोटा कौन सा भाई, 100 होता है, ये सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर है नहीं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर, ये बेटा 101 भी है। 101 के काट को देख लो, कट रहा है, काट के देखो, कट रहा है। तो ये क्या है भाई, सबसे छोटा कौन सा नंबर, लिख लीजिए, लिख लीजिए तुरंत लिखिए। स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट स्मॉलेस्ट 3 प्राइम, कितना 101, 101, ठीक है ना। और लार्जेस्ट, अब इसको बता दो भैया, आप सब देखता हूं कौन बता रहा है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन नहीं भैया ये तो कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा ना, उससे थोड़ा सा छोटा ये 80 सीधे आ जाएगी, 9 के नीचे नहीं आनी चाहिए। 997, हाँ देखता हूँ, इसको काट के देखता हूँ, काट के देख लो भाई, कट रहा है। 998 तो कट जाएगा, 8 है तो 2 से कटना ही कटना है, ये नहीं कटेगा। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम कितना, 997। ये आता है एग्जामों में कभी, 1 नंबर का, भैया 1 नंबर का ही तो ऑब्जेक्टिव है वैसे, कि सबसे क्या बेटा लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम कौन सा हो गया। प्राइम मतलब क्या करना है आपको, जो किसी और से ना कटे, सिर्फ खुद से कटे, ठीक है ना। जैसे ये छोटे के लिए और ये बड़े के लिए, लिख लिया आपने। आगे बढ़े, चलो भैया आगे देख लेते हैं और कौन है। यस, 1 से लेके 50 तक में बीच में, देखो भैया 1 से 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो आप लोग लिख के अपने कॉपी पर मुझे बताएंगे कि 1 से 50 के बीच में प्राइम नंबर कितने होते हैं, प्राइम नंबर कितने होते हैं। 1 टू 50 के बीच में प्राइम नंबर आप हमें बताएंगे, आप लोग अपने लिख के, हाँ प्राइम नंबर सर इतने होते हैं। चलो देखता हूँ कौन बता रहा है।
150 में 19 तो नहीं होता सर, था 150 के बीच में कितने हैं? 19 है, 15 है, 15 है भाई। और 1 से 25 के बीच में उसी में गिनती करिए, 1 से 25 के बीच में कितना होगा? 1 से लेकर 25 के बीच में 9 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यानी इस तरीके से कभी आए क्वेश्चन में तो आप जवाब दे सकते कितने के बीच में इतना कितना होता है। क्या भाई? 1 से 50 के बीच में ऐसे नंबर लिख लेंगे हम, 1 2 3 4। और याद है तो बढ़िया है भाई, याद करके लिख लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे वैसे। हो गया भाई? हमने लिख लिया 15। चलो भाई बहुत बढ़िया है। 1 to 50 जो प्राइम नंबर। एक मिनट, आज सीख लीजिए पूरा, उसके बाद से कल क्वेश्चन कर लेंगे। चलो भाई यही था ना नंबर। इसमें मैंने पूछा कि आप मुझे क्या बताइए, प्राइम नंबर बताइए। आपने लिखा प्राइम नंबर। शुरू से करें, कहाँ से लिख? पहले एक लिख दे पक्का? ठीक है, गिन रहा हो ना? चलो आप लोग बताएंगे, बस लिखूंगा। 1 से नहीं लिखना है ना, तो 1 को हटाओ। चलो कितने से लिखे? हाँ जितने से आप बोलिए, मैं लिख रहा हूँ। हाँ ये 3, हाँ 3 से करूँ। चलो 3 1। 5 पे आऊँ? हाँ हाँ। 9 नहीं। हाँ। और 17 19 21 नहीं। 7 3 21 कटेगा ना? 23। हाँ 27 27 27 तो कटेगा ना? और 29 31 33 41 43। अब जितने सर्कल है, 49 नहीं, 7 7 49। 1 2 3 तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और है कहीं? देख लो भाई। 34 तो कटता है। हाँ 39 होगा। नहीं वो तो कटेगा। 13 3 39। और मिला लो भाई, कोई नंबर तो छोड़े नहीं है। कितना था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक और कौन छूटा है भाई? एक पक्का है? लिखवाया गया क्या कहीं? तो फिर एक तो कहा गया कि ना तो एक तो ना तो क्या होता भाई, प्राइम नंबर होता है, और ना ही कंपोजिट नंबर। ये तो अभी डेफिनेशन लिखवाया गया, ठीक है ना? और कोई नंबर कट रहा है क्या? देखो ऐसा हो जो डिविजिबल ना हो, बाकी कटते हैं सब ना। 39 कटता भैया। कितने हैं भाई? 14 ही तो दिख रहे हैं। 15 कैसे बताता है? 15 होता है, दिखता है 15 होता है। हाँ 1 से 25 तक का जो होता है वो 9 होता है। 1 से 25 तक का 9 होता है, देख लूं। 1 से 25 तक का कितना होता है? 9। तो 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 1 को भी लिया है इसने, ठीक है। किसको लिया भाई?
1 को भी, यानी 1 से 25 के बीच में कितने हो गए भाई? 9। 1 से 25 के बीच में 9 होते हैं, ठीक है ना। 1 से 30 के बीच में कितने होते हैं? 10 होते हैं। 1 से 50 के बीच में कितने होते हैं? 15 होते हैं, जो कि मुझे याद है, ठीक है ना। तो यानी कि इसको ऐड किसको किया? 1 को भी इसने ऐड कर दिया, ठीक है ना। 1 को ऐड कर लिया है, लेकिन डेफिनेशन में बोला कि 1 तो नाइदर प्राइम और नॉट कंपोजिट, ठीक है। बट यहाँ पे जिसने डेफिनेशन लिख रखा है जिसने, उसमें यानी कि जोड़ रहा है कि अगर ये आपसे नंबर पूछा है ऐसे 1 से 50 के बीच में, तो 1 को भी क्या करना है? आपको लेके चलना है, ठीक है ना। 1 से 25 के बीच में कितने प्राइम नंबर? 9। 1 से 30 के बीच में 10। 1 से 50 के बीच में 15, ठीक है। और 1 से लेके 100 के बीच में, या 50 से लेके 100 के बीच में कोई बता देगा? बहुत लिखना पड़ेगा ना, इतना लिखने की क्या जरूरत है, ठीक है, इतना हम लोग कर लेंगे, लिख के कर लेंगे ना। चलो आगे देखते हैं। चलिए, लिख लिया सब लोगों ने? सबका लिखा हुआ है? क्वेश्चन पूछा जाए? क्वेश्चन पूछे? हाँ ठीक है, चेक करिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? हाँ, सबसे छोटा तो होगा, सही है, ठीक है, सबको क्लियर है, सही है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी? विषम यानी कि समझिए, विषम मतलब ऑड होता है, और अभाज्य मतलब क्या होता है? प्राइम नंबर। कितना होगा? अभाज्य मतलब क्या पूछ रहे हैं हम लोग? प्राइम पूछ रहे हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? वो 3 से शुरू होगा, है ना। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? पक्का? 3 सही है सर, बिल्कुल ऑप्शंस में लगे हुए सर। लिखा हुआ है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी सबसे छोटा, ठीक है ना, ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3, तो करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? कंपोजिट, ठीक है, ऑप्शन एकदम करेक्ट है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या यानी ऑड कंपोजिट नंबर सबसे छोटा 9 होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 से लेके 100 तक की कुल अभाज्य संख्या क्या होती है? वो आपने लिखा नहीं है, वो 25 होती है, ठीक है ना। वो आप खुद कर सकते हैं, कैसे ऐसे लगा के कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, 1 से 50 तक की कुल अभाज्य संख्या है 15, ठीक है ना। 1 से 100 तक का लिखना पड़ेगा, वो 25 होती है, ठीक है ना। 1 से 25 तक के कुल कितने? 5, हाँ बहुत बढ़िया अभाज्य। 25 से 50 के बीच में 6, 25 से 50 के बीच में जोड़ लेंगे 6, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। चलिए, और कौन है? अच्छा, 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं? 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं? हाँ, टोटल 1 से लेके 100 के बीच में अगर कहूँ, या 2 अंक के बीच में, तो एक जैसे कि देखो, ये भैया 2 अंक की, 2 अंक से शुरू, 90 बिल्कुल सही है। हाँ, देखो, 2 अंक की कितनी संख्याएं होती है? अब 2 अंक की कितनी संख्या कैसे होगी? अगर 1 लेंगे तो वो तो 1 अंक की होगी ना, 9 तक तो 1 अंक हो जाएगी, यानी 10 से लेके कहाँ तक? 99, और इसके बीच में ये जोड़ेंगे तो आप कितनी संख्या हो जाएगी? 90 कुल संख्या है, ठीक है ना। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है हमारे पास? 90 होती है, ठीक है ना। अगर 100 करेंगे 3 अंक हो जाएगा, और 9 करेंगे तो कितना अंक हो जाएगा भाई? 9 अंक करेंगे तो 1 अंक हो जाएगा।
इसी हिसाब से हाँ, और कोई पूछना चाहता है? 2 अंक की कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 900 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 3 अंकों की, नहीं समझ में आ रहा है भाई? देखो, 2 अंकों की ना, तो 10 पहला सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 10 2 अंकों का, ठीक है। अब इसी तरीके से 11 12 13 ऐसे करके गिन के आओ 99 तक। इसके बीच में कितनी संख्याएं पूरी हो जाएंगी? तो 90। ये 2 अंकों को, अब नहीं अगर समझ में आ रहा है तो मैं गिनूंगा एक एक करके। 10 11 12, लिखो 10 से लेके 99 तक, उसके बाद उसको काउंट कर लो ऐसे, है ना? काउंट कर लो। और दूसरी बात, इसी तरीके से अगर मैं कहूं आपको 3 अंकों का, तो 3 अंक का शुरू कहां से करेंगे आप? 100 से। और कितना तक? कितने हो जाएंगे, है ना? ये दूसरा पूछो और कुछ। दो अंकों की 1 ये में इसमें इसमें 3 अंकों की संख्या पूछ रहा हूँ कि 3 अंकों की संख्या कितनी होती है? 100 तो पहला, सब 3 अंकों की सबसे छोटी यही है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 100। तो यहीं से शुरू करना है। और सबसे बड़ी क्या होती है? 9। अब इनके बीच में कितनी कुल संख्याएं हैं? बस 900, ठीक है ना? और भी क्वेश्चन होंगे? गिने को ना, इसी तरीके से जब रीजनिंग आदमी पढ़ने जाता है ना, तो कहता क्या करो भैया, ए से लेके जेड तक का सब क्या पता रखो, याद कर लो। ए से जेड तक का नंबर याद कर डालो। तो बार बार ये चीजें आती हैं, आप कितना करोगे यार? ऐसे राम लिख के दे दिया तो भैया जानना चाहिए ना कि राम का कौन कौन किसने पे आता है, बगल वाले को ऐसे याद होना चाहिए। नहीं तो आर जोड़ो, RST 18 नंबर पे, तो मुझे याद है। अब आप जोड़ोगे 18 नंबर पे, आओ भैया ABCDA इतने करके ना। हाँ, इसको 18 और 1 और इसका 11 जोड़े 14 15 होगा। 14 इसका जोड़ लो, M है ना, MNO 13 हो गया। इसका 13 होता है, इसका 1 होता है, इसका 18 होता है, तो जोड़ लीजिए। एक नेक्स्ट पूछूं? तो इतना बहुत हो गया इसमें जानने लायक। अब नेक्स्ट जानेंगे, कुछ क्वेश्चन करें या फिर और जाने? क्वेश्चन करें। जैसे अभी तक जो था ना, वो चीजें मेरी जानने वाली थी। कौन प्राइम नंबर है, इंटीजर्स क्या है, कौन को प्राइम है, कौन रियल नंबर होता है, कौन रेशनल होता है, ये सब चीजें थी ना, जो कि आप लोगों ने जान लिया आसानी से, ठीक है। याद भी रखना है, ठीक है ना, फ्यूचर में काम आएगा। और आपको डिविजुअल वाला मेथड पता है? डिविजुअलिटी मेथड पता है? अरे जैसे कि डिविजुअलिटी मेथड मतलब ये कि अगर मैं कहूं कि भैया हाँ 4 4, तो कहेंगे सर 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 की तरफ 2 का डिविजिबल कहेंगे तो आप कहोगे 0 2 4 6 8 ऐसे लिखिए सर, ये सब 2 का डिविजिबल है। 3 का कहूंगा तो आप क्या कहोगे कि 3 का डिविजिबल कौन सा है? 3 का बहुत बड़ा लिख के दे दूंगा तो कैसे पता करोगे? मान लो, अरे कितना डिवाइड करेंगी अगर, हाँ हाँ, मान लो ये ऐसे इतना बड़ा आ गया। नहीं, 3 का रूल क्या कहता है? अभी मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, ऐसे ओरल बता रहा हूँ कि 3 का रूल ये कहता है कि इन सबको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। इन सबको को आप जोड़ दीजिए, और जोड़ने पे अगर वो 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 3 से डिविजिबल है। तो कैसे जोड़ना है भाई? तो ऐसे जोड़ो इसको, देख एक बार ट्राई करो तो। अरे पूरा जोड़ के बताओ भैया, हाँ, पूरा जोड़ के बताइए क्या डिविजिबल हो पाएगा क्या?
हो गए 40 3 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये रूल हम जानेंगे, ठीक है ना, कि कौन किससे डिविजिबल है ना। चलो भैया ओरल बताना अगर जिसको याद होगा, ठीक है ना। 4 का डिविजिबिलिटी क्या होता है? बताएंगे 4 का डिविजिबिलिटी? ये डिविजिबल बाई 2 कौन सा होता है? डिविजिबल बाई 2 में कौन सा? जो 2 से क्या हो, एग्जाम्पल तौर पे आप क्या लिखोगे भाई? 8, ये सब क्या होगा भाई? 2 से डिविजिबल होगा। अगर 3 का डिविजिबल आपसे कहूं, डिवाइड कितने से भाई? चलो डिवाइड बाई 3। अगर डिवाइड बाई 3 बोलूं तो कैसे करेगा, कैसे समझोगे? डेफिनेशन क्या है कि अंकों को जोड़ने पर, किसको भाई? अंकों को जोड़ने पर क्या हो भाई? किसे? 3 के टेबल में आए, यानी कि 3 से कटे, तो वो क्या कहलाता है भाई हमारा? वो क्या कहेगा? 3 का डिविजिबल कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 का डिविजिबल कौन? 3 का डिविजिबल 3 नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ये देखो, ये क्या 3 से डिविजिबल है? कैसे आपने देखा? हाँ, इसको जोड़ने पे क्या होगा? 1 + 2 + 6 जोड़ें कितना? 9, जो कि 3 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। तो ये 3 का डिविजिबल है, ठीक है ना। इसी तरीके से कोई एक बड़ा नंबर हम ले लेंगे, कोई बड़ा नंबर जैसे कि जो आपको अच्छा लगे बोल सकते हैं, कोई भी नंबर बोल दीजिए। चलो मान लो ये नंबर है, ये नंबर है, मैं बोलूं कि ये भाई 3 से का डिविजिबल है, तो कैसे चेक करोगे कि 3 का डिविजिबल है कैसे? जोड़ लो, 30 आ रहा है, आप जोड़ देना इसको तुरंत। अच्छा ये 30 आ रहा ना, ऐसे डिविजिबल दे देंगे, 3 10 जा 30, यानी 3 का, यानी कि 3 का डिविजिबल ये है ना। 10 टाइम में पूरी पूरी कट गया। तो 3 का डिविजिबल क्या है? देखो भैया 2 का डिविजिबल कौन था? जो 2 से कट, जैसे 0 2 4 6 8, ये सब 2 का डिविजिबल हो गया। 0 अकेला का नहीं भाई, किसी के वो साथ लगाओ, किसी नंबर के साथ लगाओ, ये भी ध्यान रखिएगा ना। जैसे 1 हो 2 3 4 5 6। और 3 का डिविजिबल 3 से कैसे? जैसे कि 3 से कट जाए पूरा पूरा, अंकों को जोड़ने पर जो 3 के क्या हो बेटा? टेबल में आए, डिविजिबल हो जाए, वो क्या है? 3 का डिविजिबल है। 4 का 3 6 9 जोड़ने पे बेटा, हाँ जोड़ने पे ना, जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद से वो क्या हो? 3 के टेबल में आ गया, वो 3 का डिविजिबल है। 4 का बताओ भाई, 4 का डिवाइड बाई 4, 4 से बताओ भाई। कोई डेफिनेशन बता सकता है क्या? कोई इसका डेफिनेशन बता सकता है? कोई इसका डेफिनेशन? 2 से 4 से डिविजिबल होगा वो, लिखेंगे इसमें अंतिम के 2 अंक 4 से कटे, है ना। अंतिम के कितने अंक? 2 अंक। अब जैसे कि बहुत बड़ा ऐसे लिख लिए हैं, बहुत, ये लो भैया इतना लिख लिए, ये लिख लिया, इतना। मुझे क्या देखना है? अंतिम के 2 अंक, यानी इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। किसको देखना है मुझे? ये। अब देखोगे ये क्या 4 से कट रहा है क्या? 4 दूनी के 8 और 4 दूनी के 8,
यानी कि ये 4 का डिविजिबल है। यानी मुझे इसमें क्या देखना बेटा, अंतिम के 2 अंक क्या हो, 4 से कटे। तो 4 से कटे मतलब क्या भाई, 88 था, 4 से कट रहा है, डिविजिबल हो गया, यानी कि ये डिविजिबिलिटी 4 का है। कोई आप अपने से नंबर बता दो भाई, कोई भी नंबर, बड़ा से बड़ा नंबर लिख लीजिए, कोई भी बड़ा नंबर हो, आप तुरंत डिविजिबिलिटी चेक करना है उसका मुझे, ठीक है ना। कटेगा, कटेगा भाई, नहीं कटेगा, ये डिविजिबल नहीं है। यहाँ पे मैं क्या लिख दूं, और 4 लिख दे, चलो 4 लिख देंगे, यानी ये डिविजिबल होगा। 4 का डिविजिबिलिटी में मुझे देखना क्या है, लास्ट के 2 अंक क्या हो बेटा, डिविजिबल किससे हो, 4 से होगा, वो डिविजिबिलिटी 4 का होगा। यानी ये 2 नंबर से मतलब है, पूरे नंबर से मुझे इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। डिविजिबल किसका है, 4 का। और डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई कितना, 5, 5 का बताओ, 5 का कोई बता देगा, 5 का क्या हो, किसमें अंतिम अंक में 0 और 5 हो। अंतिम अंक कितना हो भाई, 0 और 5। तो जैसे 0 और 5 के लिए क्या करना है मुझे, मान ली 0 का कह रहा हूं तो 10 हो जाएगा, तो भाई ये डिविजिबल होगा ही होगा, होगा ना। ऐसे 5 से काट लो, 5 दूनी के 10, यानी अंतिम का अंक कितना है भाई, या इसको हम कह सकते हैं इकाई का अंक, इकाई का भी अंक कह सकते हैं ना, 0, ठीक है। मान लो जैसे 1 2 5 0, अब ये कहोगा 5 से डिविजिबल है क्या, है क्या, बच जाएगा ये। अब इसके साथ है ना, 5 5 10। अब अब देखो भैया, हाँ 10 टाइम कट जाएगा। दूसरा फॉर एग्जाम्पल और कौन सा हो जाएगा भाई, और कोई एग्जाम्पल, अरे आप अपने से ही बता दो भाई। ये लो, ये भी कट जाएगा। तो 5 का डिविजिबल क्या होगा बेटा, जिसमें अंतिम के अंक 0 और 5 हो, तो 5 होगा, ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल बाई 5। तो नोट कर लो भैया, नोट करते रहो ना। 2 का डिविजिबल, इसमें क्या हो, 0 2 4 6 6 कितना हो, और हाँ इसका डेफिनेशन, ठीक है, जोड़ने पर
हो गया। तो भाई लिख चुके होंगे ना, ये अभी तक 5 तक का था, ठीक है ना। 6 का अगर होगा तो 6 का डिविजिबिलिटी बताओ भाई। 6 का कौन बता रहा है? 6 का डिविजिबल कैसे होगा? तो क्या करे बेटा, 2 और 3 के नियम को फॉलो करो। तो 2 और 3 के नियम को कौन फॉलो कर रहा है? तो देखेंगे 2 का रूल आपको पता है। 2 का रूल क्या है भाई कि सर उसमें 2 4 8 6 0 आना चाहिए। ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये क्या डिविजिबिलिटी 6 का है क्या? चेक कर सकते एग्जांपल पे, बताओ यस और नो। यस और नो, ये डिविजिबल बाय 3 है क्या? पहले 2 को फॉलो कर रहा है क्या ये? बिल्कुल 2 को फॉलो कर रहा है क्योंकि 0 है लास्ट में ना, ये 2 को तो फॉलो कर लिया। 3 का रूल देख लेंगे। 3 का रूल क्या था कि जोड़ने पर अंकों का योग 3 से क्या करे, कटे। तो 6 5 11 4 15, 15 में 0 जोड़ेंगे तो 15 ही होगा, यानी कि ये 3 से भी कटेगा, है ना। 3 से ये कटेगा। 2 का रूल और 3 का रूल फॉलो कर रहा है ये, यानी ये डिविजिबल किसका है भाई? 6 का, ठीक है ना। 6 का इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 का डिविजिबल कौन कहलाएगा भाई? जो 2 और 3 दोनों के नियम को फॉलो करेगा वो क्या कहलाएगा भाई? 6 का रूल। 7 के लिए आप क्या करना, खुद टेबल पढ़ लेना, उसके लिए गुणा और घटाना होता है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा, आप कर नहीं पाओगे। तो 7 के लिए क्या करना है आपको? डिवाइड बाई 7 क्या करना है आपको? इससे डिवीजन दे देना, कोई नंबर होगा सीधे उसको ऐसे करके डिवीजन दे देना, उस 7 वाले में कर लेना, ठीक है ना। नहीं तो इसका रूल है कि 2 से गुणा करिए फिर घटाइए, जो आपके थोड़ा दूर चला जाएगा ना। जैसे 2 से गुणा करना होता है, फिर बीच के नंबर घटाना होता है, ठीक है ना, तो रूल भी बड़ा हो जाएगा, तो आपको करने में आसानी नहीं लगेगी, ठीक है ना। इसको डिविजिबल दे दिया, ठीक है। डिविजिबल बाई 8 कौन बता रहा है? इसमें इसमें अंतिम के 3 अंक 8 से भाज्य हो। क्या पढ़ा आपने कि इसमें अंतिम के 3 अंक 8 से क्या हो, भाज्य हो। भाज्य आपने पढ़ा अभी, ठीक है ना, कंपोजिट। कैसे भाई समझेंगे आप अंतिम के 3 अंक, कैसे समझेंगे? कोई नंबर बताइए। लो भैया ये 888 हो गया तो हो जाएगा, और भी इसी तरीके से नंबर। आगे कुछ भी हो लो, 2 3 5 कुछ भी लिख लीजिए सर, ये 3 कट रहा है, हो गया 8 का डिविजिबल क्या हो गया, हो जाएगा। ये 8 से कट रहा है सर, हाँ 168 रहेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो, यानी कि आपका कहने का मतलब ये सर एग्जाम्पल में लिखिए आप कोई नंबर और 168 लिख दीजिए, ठीक है। लास्ट का 3 अंक देखना है मुझे डिविजिबल, 8 दूनी के 16, 8 एकम 8, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि तो 8 का डिविजिबिलिटी क्या है? तो लास्ट के अंतिम के जो 3 अंक होंगे वो 8 से क्या हो, डिविजिबल हो, तो वो 8 का डिविजिबल हो जाएगा। 9 का बताओ भैया, 9 का कौन बता रहा है? जिसको पता हो बता दो 9 का। 9 का डिविजिबल
9 का भाज्य कौन कहलाएगा? तो 9 का भाज्य वो कहलाएगा जिसमें अंकों को जोड़ने पर 9 से भाज्य हो जाए। 9 से भाग हो जाए, अंतिम के नहीं, इसमें क्या क्या है, जिसमें अंकों को जोड़ने पर, अंकों को जोड़ने का मतलब बताइए, 1 2 5 सॉरी 8 क्या हो गया? चलो भाई ये नंबर है, हो गया, जोड़ लें, 1 + 2 + 8 + 7, ये क्या होगा भैया? 3 और 8 11 7 18, तो ये डिविजिबल बाई किसके है? 9 से। समझ में आ गया? इसको जोड़ने पे क्या हो, यानी कि 3 का रूल क्या था भाई, कि जोड़ने पर 3 के टेबल में और 9 का जोड़ने पर किसके टेबल में? 9 के टेबल में। तो ये क्या हो गया भाई हमारा? डिविजिबल कहला गया, ठीक है ना?